साक्षी मैं बस आ रही हूँ। अरे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, थोड़ा वेट तो करो। अब अरे यार रुक, मैं तुझे कॉल करती हूँ। अरे यार इसका सोल भी अभी निकलना था। अरे ये मोची बैठा है, एक काम करती हूँ ना, इससे सही करा लेती हूँ। अबे 2 कौड़ी की मोची, चल मेरा जूता सिल। अबे ओ बहरा है क्या, सुनाई नहीं दिया? घूर क्या रहा है, चल जूता सिल। अरे ओ मैडम, अपने जूते नीचे करिए पहले। मेरे पास पहले से ही 3-4 जूते पड़े हैं, उसको पॉलिश करने के बाद ही मैं आपके जूते पॉलिश करूंगा। जूते हटाइए अपने। अबे ओ ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। अभी 2 कंटाप लगाऊंगे ना, शुद्ध हो जाएगा, फिर करेगा जूता सिल। चल सिल। अरे मैडम जी, जरा तमीज से बात करिए मुझसे, वरना मेरे भी हाथ है। माना है कि मैं मोची वाला हूँ, लेकिन मेरी भी इज्जत है। मैं पहले से ही 3-4 जूते पड़े हुए, वो साफ करने के बाद ही मैं आपके जूते साफ करूंगा। और पैर नीचे करिए अपने। साले 2 कौड़ी के मोची वाले, तुझे शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुझे पता है मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो पुलिस में है। साले तेरी 2 कौड़ी की दुकान यहाँ से उठवा के फेंक देगा, समझा? अब चल काम कर मेरा। अरे मैडम, जरा तमीज से बात करिए। और पुलिस की दोस्त ना किसी और को दिखाइएगा। मुझे भी संविधान कानून सब पता है, समझिए ना। फालतू बकवास मत कीजिए मुझसे। साले 2 कौड़ी के आदमी, अबे तो मोची है, तो कानून और संविधान की बातें कर रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया ना, तो उसी कानून की बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में डाल देगा। क्या कानून की बत्ती बना के पिछवाड़े में डाल देगा बोले जा रही हैं आप? आपकी तमीज है बात करने की? किससे बात कैसे बात की जाती है? अबे तुझे तमीज है? तेरी हिम्मत भी कैसे? मैंने बोला ना मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में, तब भी तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है। देखिए मैडम, अपनी औकात में रहिए। माना कि मैं मोची वाला हूँ, मैंने ऐसे बोला ना। भले आपके जूते फट गया हो, 3-4 जूते मेरे पहले से ही पड़े, वो काम करने के बाद ही मैं आपका काम करूंगा। साले मुझसे औकात की बातें करते, उंगली दिखा के बात करते। तेरी ना उंगली तोड़ दूंगी मैं। मैडम मेरे भी हाथ है, मैं भी तमाचा मार सकता हूँ, समझी ना? और जरा तमीज से बात कीजिए मुझसे। वो कौड़ी के आदमी, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, एक इंस्पेक्टर के गर्लफ्रेंड के ऊपर। अब देख मैं क्या करती हूँ। तेरी जो दुकान है ना, इसे यहाँ लगने नहीं दूंगी, समझा तू? रुक, अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। अरे बुला लीजिए जिसको बुलाना हो, मैं पुलिस से डरता नहीं हूँ। संविधान कानून हर चीज पता है। और पता आपको, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। जिस दिन मैं बड़ा आदमी बन गया ना, उस दिन छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। साले तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू देखना मेरा चेहरा जिंदगी भर तेरे सपनों में आएगा कि किससे पंगा लिया था मैंने। अरे बुला लीजिए जिसको बुलाना है, देख लूंगा जो कोई भी है। चलो। अब बेबी, यहाँ रिंग रोड के पास जो मोची की शॉप है ना, उसने मुझसे बहुत बदतमीजी करी, मुझे गलत तरीके से टच किया, और तो और मेरे को थप्पड़ भी मारा है। आप प्लीज तुरंत आइए, जल्दी आइए। साले आने दे मेरे बॉयफ्रेंड को, तो देखना तेरे साथ क्या होगा। अरे बुला लीजिए जिसको बुलाना, मैं डरता नहीं हूँ। मैंने आपसे बोला ना, मेरे मोची वालों तमीज से बात करने नहीं आता क्या? घर वालों ने क्या संस्कार सिखाया आप लोग? तुझे लड़की से बात करने की तमीज नहीं है, मेरे पर हाथ उठाएगा? तू थोड़ा जरा कम बात कर, समझी ना? बस आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। क्या हुआ प्रियांशी? बेबी आपको पता है, ये साला 2 कौड़ी का मोची वाला, इसने पता मुझसे क्या बोला? मुझसे बोला कि मैं तुम्हारा जूता नहीं सिलूंगा, और तो और मुझ पे हाथ उठाया, मुझसे उंगली दिखा के औकात में रहकर बात करने को बोला। ये साले 2 कौड़ी के मोची वाले, तुझे पता भी है कौन है? मेरी होने वाली बीबी है बीबी। अब साले तेरी इतनी औकात हो गई, तूने इस पे हाथ उठाया, वो थप्पड़ मारा। देखिए साहब, मैंने मैडम से कोई बदतमीजी नहीं की। इनका जूता फट गया था, अब मेरे पास आई, डायरेक्ट मेरे जूतों पे पैर रख दिया, बोला कि जूता साफ कर बे मोची। अब मैं इनसे क्या ही बोलता, ऊपर से ये मेरे को थप्पड़ भी मारी। तो मेरी क्या गलती है साहब, बताइए। हाँ झूठे कहीं के। बेबी मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। ये साला 2 कौड़ी का मोची वाले, इसने मुझसे बदतमीजी करी, मुझे थप्पड़ मारा, और तो मुझे छूने की भी कोशिश करी। देखिए साहब, मैं भी कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मैं मामूली से मोची वाला हूँ, मेरी क्या औकात मैडम से बहस करने की। और वैसे भी मैडम ने मुझसे गलत तरीके से बात की। मैंने मैडम से बोला 3-4 जूते मेरे पास पहले से पड़े हैं, पहले उनका काम करूंगा, उसके बाद मैं आपका काम करूंगा। ऊपर से मैडम मेरे पर भड़कने लगी। इसे बताइए मेरी क्या गलती? और वैसे भी मैं IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ। साले तू जैसे गरीब फटीचर होगा ना, हक है थप्पड़ खाने का। और जिस कानून संविधान की तू बात कर रहा है ना, पिछवाड़े में बत्ती बना के डाल दूँ और तिल मिलाता फिरेगा, और थाने ले जाके इतने लठ बजाऊंगा ना, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। और क्या बोला तू? IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा है? साले पिछवाड़े में डंडा डाल दूंगा ना, सारा IAS ऑफिसर का भूत उतर जाएगा। देखिए साहब, जरा मुझे तमीज से बात कीजिए। माना कि मैं IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ और संविधान कानून सब मैं जानता हूँ। ज्यादा आएगी ना तो मैं भी दिखा दूंगा मेरी क्या औकात है। और वैसे भी थप्पड़ मैडम जी ने मारा है, मैंने नहीं, ठीक है ना? मैडम जी के मारने के बाद में थप्पड़ मारा है। और मैं कर भी क्या रहा था? गलत काम थोड़ी ना कर रहा था मैं। अबे साले, मेरे होने वाली बीबी तुझे थप्पड़ मारे या मेरे होने वाले बच्चे तुझे थप्पड़ मारे? साले तुझे फिर गरीबों का ना हक है थप्पड़ खाने का, तो खा, वरना थाने में जाके इतने लठ बजाऊंगा ना, पहले तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। देखिए साहब, आप दोनों मेरे साथ बदतमीजी मत करिए।
सारे रूल मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, संविधान कानून सब जानता हूँ, ठीक है ना। साले रूल की बात कर रहा है, मेरे पे रूल की बात कर रहा है, मेरे पे कर रहा है हाँ? अरे जिस रूल की बात करा ना, बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में डाल देंगे अभी। एक काम करो बेबी, डाल दो। इसकी ना ज्यादा जबान चल अरे रही क्यों अरे किसे बोल रहे थे हाँ? किसे बोल रहे थे हाँ? देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है आप दोनों का। अबे चल बे, तेरे से 75 लोग आते जाते हैं साले, रोज मैं यही देखता हूँ। अब साले तेरी इतनी औकात होगी कि मेरे वाले होने वाली बीवी को तुमने साले थप्पड़ मारा हाँ? साले तेरे जैसे 2 कौड़ी के मोची ना मैं रोज देखता हूँ। कि सब गलती मैडम की थी, पहले उन्होंने हाथ उठाया था मेरे ऊपर, उसके बाद मैंने हाथ उठाया। अबे तो हाँ उसी की गलती होगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन साले वो मेरी होने वाली वाइफ है। पहले तुझे थप्पड़ मारे या किसी और को मारे, उसका हक बनता है। आपको वर्दी मिली है तो उसका मतलब ये नहीं गरीबों को परेशान करेंगे, समझे ना। और वैसे भी तो वर्दी की इज्जत करना सीखिए, ठीक है ना, वरना कोई इज्जत नहीं शर्म नहीं करेगा। आ रही है हाँ? मेरे पति के सामने मेरे होने वाले मुझे लग रहा है ना बेटा, अभी भी मुंह चला रहे हो तो मुझे लग रहा है तू ऐसे नहीं मानेगा बेबी, इसको थप्पड़ और मारना पड़ेगा। मारो नहीं। अरे साले अरे रुके साहब रुको ना बे। साहब मैं ना इसका दोस्त हूँ, और आप बिना मतलब इसको मार क्यों रहे हैं? एक तो बेचारा वैसे ही पैर से अपाहिज है। मारू नहीं इसको, साले मेरे होने वाली बीबी को इसने थप्पड़ मारा है। समझा तू? देखो भाई सुमित, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अरे हाँ ठीक है। अरे साहब छोड़िए ना उसको, आप 2 मिनट मेरे साथ आगे आइए ना। क्या बे? अरे साहब आइए तो, आप आपके मतलब की बात है। क्या? अरे ठीक बनी, तुमसे चुप रहने कहा ना। अबे साले बताऊं क्या तेरे को अभी? छोड़िए ना, कहाँ उसका चप्पल। मैं क्या कह रहा था, क्यों ही बिना मतलब का उससे उलझ रहा है, वैसे भी लंगड़ा है मैं जानते हैं साले 2 कौड़ी की इसकी औकात ही क्या है बे? मेरे होने वाली बीवी को थप्पड़ मारता है ये अपना कुछ ले दे के माता। अरे चलो सब जेब में डाल दे। सर आप सब रख लीजिए, उसको मत बोलिएगा। हाँ समझा लेना, वरना इस साले को ना अरे, मैं वही दोस्त ठिकाने ला दूंगा साले। नहीं लंगड़े या पाइज के क्या साले, मेरी बात 2 कौड़ी की अपने औकात दोस्त को ना समझा ले, दोबारा मेरे मुंह लगा ना इसकी दुकान यहाँ से हटवा के फेंकवा दूंगी मैं। बेबी तुझे थप्पड़ मारा था ना, हाँ। थप्पड़ मारो इसको। हाँ सही कहा आपने। साले आगे से मेरी शक्ल पहचान ले, अगर दोबारा मुझसे बदतमीजी करी तो तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी, समझा ना? नहीं मैं साहब अब से ना वो कुछ नहीं करेगा। अबे समझा देना इसको अच्छे से। जी साहब। समझ गया ना, समझा देना अपने चलो दोस्त बेबी को। आओ। जी मैम साहब। साले आंखें नीचे कर, साले आंखें नीचे कर, वरना आके फिर मारूंगा अभी। 2 कौड़ी के मोची वाला। मैं तो बस अपना काम कर रहा था, उन लोगों ने आके मुझे परेशान किया। अरे वो बात ना मुझे भी पता है कि तेरी कोई गलती नहीं होगी, तू पहले आराम से बैठ जा। एक तो तू पैर से वैसे ही अपाहिज है, हाल तू क्यों ही पुलिस वालों के मुंह लगता है? मुझे पता है ना आजकल के पुलिस वाले कैसे हैं। देख भाई, मैं मुंह नहीं लगाता, वो तो मैडम आई यहाँ मेरे जूते पर पैर मार दिया, उन्होंने कहा पहले मेरे जूते साफ कर उसके बाद कहीं काम करना। अब मैं क्या ही करता। अरे तेरे को अपनी दुकान अगर यहाँ लगानी ही थी तो कर देता मैडम के जूते साफ। अरे क्या हो जाता, 5 मिनट लेट काम होता ना तेरा, कम से कम तेरी दुकान तो लगी रहती। अब वैसे भी वो पुलिस वाला ना बोल के गया मोटा कहीं का, तेरी दुकान यहाँ लगने नहीं देगा। अब एक काम करो, ये सब दुकान अपनी हटा लेना। और हाँ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम वैसे भी आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम आईएएस के लिए तैयारी करो। तुमको जो भी खर्चा लग रहा है मैं तुमको खर्चा देने को तैयार हूँ, लेकिन ना तुम ऐसे पुलिस वालों को ना मुंह तोड़ जवाब दो, समझे? भाई अब खूब मेहनत करूंगा, खूब आगे बढ़ूंगा, ताकि मैं इन जैसे पुलिस वालों को सबक सिखा सकूं। और वैसे भी गरीब आदमी है, इतने जल्दी हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। अरे तुम उस सबकी टेंशन ना लो, तुम ना खाली अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और रही बात पैसों की, पैसों का सारा कुछ मैं देख लूंगा। अरे रामू, अरे रोहित भैया आओ बैठो। अरे यार मैं तुम्हारी दुकान पे गया, दुकान पे क्या नहीं उधर आ जाओ। अरे अब क्या बताएं, दुकान पे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ना। दिक्कत तो क्या हो गया? अरे बात ऐसी, हम तो मामूली से मोची की दुकान लगा के बैठे थे, तो एक लड़की आई, वो हमारे जूते पे पैर रख दी, बोली कि हमारा जूता पॉलिश करो नहीं तो यहाँ दुकान नहीं लगाने देंगे। हमने बोला कि 2-4 जूते पहले से रख के हम उनका काम करने के बाद ही आपका काम करेंगे। तो हमको उठा के मारने लगी, हमारा लंगड़े हैं तो उसके बाद ही मारने लगी। रामू ये तो बहुत वैसी बात है। फिर क्या वो किसी ने तेरे को बचाया कि नहीं बचाया? अरे पुलिस, उन्होंने पुलिस बुला लिया, बोले कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, अभी उसको बुलाएंगे सारी अकड़े ठिकाने आ जाएगी। तो हमने ही बोल दिया बुला लो, हमको भी संविधान कानून पता है, तो वो भी हमको आके मानने लगा। आप ही बताओ रोहित भैया। तो 18 पैर जा पाहिज। हाँ वो सुमित तेरे से मेरे बच्चे बता रहा था, मैं उसको काट देने गया था ना, चाचा के फूफा के ताऊ की लड़की की शादी है। हाँ। मैं काट देने गया था, बता रहा था कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उस दिन मैं तेरे पास मिलने चला आया।
अब क्या करें, हम गरीब इंसान हैं, अपाहिज भी हैं, हमें ऐसी कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी कि बैठे बैठे खा सके। तू परेशान मत हो, एक काम कर, तू आई से तैयारी कर और ये ले कुछ पैसे रख। आज के बाद दुकान लगाने की जरूरत नहीं, तू मेरा बचपन का दोस्त है यार। ये पकड़, पूरे 10,000 रुपए हैं, इस सब ने पढ़ाई कर। एक ट्यूशन जो है ना कमल सर पढ़ाते हैं, वहीं से ट्यूशन लगा ले अपनी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भैया, आप ना होते तो आज हम कहाँ पे चले जाते। एक वर्क फ्रॉम होम है, तेरे को मोबाइल भी ला के दे दूंगा, घर पे बैठे बैठे काम किया कर, 5-6 हजार रुपए मिल जाएंगे। अरे हमको तो मोबाइल भी चलाना आता है। चल ठीक है, अब आईएएस ऑफिसर बन के दिखाएं, इन जैसे लोगों को बता कि ये जो वर्दी मिलती है ना जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, उसका गलत उपयोग करने के लिए नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, हम जिस दिन आईएएस अफसर बन जाएंगे ना, उस दिन इन लोगों को सबक जरूर सिखाएंगे। दादी को काट दे दिया है, ठीक है, शादी में आना है। ठीक 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 रोहित ठीक है, भैया, चल ले, बाकी तुमको देखो शादी के बाद मिलते हैं। ठीक है रोहित भैया, ठीक। ठीक। बस शाम हो गया, एक भी मुर्गा हाथ नहीं लगा। शाम की व्यवस्था कैसे होगी मुर्गा और दारू की। ओ ओए, रुक बे, रुक। अरे साहब, अबे रोक ना, चल इधर आ। अरे साहब बस बगल ही में जा रहा था साहब। अरे ठीक है, बगल में जा रहे थे, क्या दिक्कत है। एक काम कर, चल गाड़ी के पेपर दिखा और हेलमेट कहाँ है बे तेरा। अरे साहब बस बगल में जा रहे थे, घर पे आज शादी ना, ताता के फूफा के ताऊ अबे की लड़की की साले तो है। शादी है तो बिना हेलमेट के निकलेगा। चल गाड़ी के कागज दिखा कम से कम। बातें सुनते नहीं, हम ये गाँव में, यही बगल में हमारा गाँव है, चाचा के फूफा के ताऊ की लड़की की शादी है ना, तो बगल में पनीर लेने के लिए मम्मी भेजी है। अब मेहमान लोग आए हैं साहब, अच्छा साले तेरे जैसे ना लौंडे 75 देखते हैं, कभी फूफा की शादी है तो पता नहीं किसकी की शादी है। पहले तुम लोग को अच्छा बहाना चाहिए होता है पहले। आप लगता है आप हमें जानते नहीं, आप नए नए आए ना, हम समझ गए हैं। नहीं नहीं हमारे बता जो दे तू है कौन। नाना के जो परनाना है ना, उनके लड़के यहाँ सरपंच है। अरे बेवकूफ बनाता है हमको। हाँ चल गाड़ी के पेपर निकाल। सर जाने दीजिए ना, फालतू। गाड़ी के पेपर निकाल वरना चालान काट दूं क्या 10,000 ऐसा का। नहीं मानेंगे, रुकिए फिर अभी मैं फोन करता हूँ अपने सरपंच चाचा को। हाँ मिला ले आप जानते नहीं अभी हमारे। मिला ले तेरे जैसे 75 सरपंच रोज ही देखता हूँ। मिला ले, क्या हुआ। हेलो हेलो, हाँ चाचा, अरे हम रोहित बोल रहे हैं। कौन रोहित? अरे हम आपके परनाना के नाना के वो पोता के ताऊ के लड़के। हो गया तेरा। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे थोड़ा मीटिंग में बैठे इसलिए बोले थोड़ी देर बाद फोन करना। तेरे जैसे सरपंच ना 75 रोज यही देखते, किसी के फूफा विधायक तो किसी के चाचा विधायक। तुम लोग की कुछ औकात होती नहीं है, पहले चल देते हो एक तो बिना हेलमेट का, बिना गाड़ी का पेपर का। बगल में जाना है पनीर लेने के लिए, मेहमान गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है मैं जाने देता हूँ। एक काम कर, ना तेरे पास गाड़ी का लाइसेंस है, ना ही पेपर है, ना ही हेलमेट तू लगाया है। एक काम कर, चुपचाप 1000 रुपये निकाल, वरना पहले 5,000 का चालान काट। अरे सर देख लीजिए ना थोड़ा। तो क्या देख लूँ। अरे सर अब मानेंगे, लीजिए 50 रुपये रखिए। मैं क्या भीख मांग रहा हूँ। हाँ अरे सर लीजिए सर 500 रुपये के लिए। सर अब जाने दीजिए, मम्मी गुस्सा। 500 में कुछ नहीं होगा, चल 1000 रुपये निकाल। चल वो भी निकाल। अबे है तो चल। अरे सर अब जाने नहीं देंगे लग रहा है। चल ये पकड़, अब भाग ले यहाँ पे चुपचाप। सर आप देख लूंगा मैं आपको। आप अबे चल बे। गलत कर रहे हैं, इधर आओ। तेरे जैसे लोग 75 दिखते हैं, आते जाते हैं। सर जो करना होगा कर लेना, चल जा। गली में रहता हूँ, आपको देख लूंगा, आप हमें अरे पहचान जान है, तेरे जैसे लोग आते जाते रहते हैं। बड़ा आया, किसी के फूफा विधायक, किसी के चाचा विधायक। अबे रोज हम यही देखता हूँ, यही काम ही है मेरा। चल वो सब छोड़ो, आज की कमाई तो कम से कम 1000-1500 की तो हो ही गई। शाम को मुर्गा और दारू का व्यवस्था हो गया। चलो मस्त शाम में आराम से बैठते हैं, ऐसे 2-4 मुर्गे मिलते रहे ना तो माला माल हो जाऊंगा। आज की कमाई तो हो गई। अच्छा अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे बेबी तुम इधर कहाँ जा रही हो? अरे पास में फ्रेंड साक्षी का घर है ना, तो वहीं जा रही हूँ। वैसे एक बात बताइए, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? अरे मेरी तो ड्यूटी लगी है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वो सब छोड़ो, देखो ना आज की कमाई। वाह बेबी, ये तो बहुत सारा है। वैसे मैं आपसे गुस्सा हूँ। क्यों? आप ना मेरे घर आते हो पापा से बात करने, ना ये खटारे सी गाड़ी चेंज करे हो, ना मुझे कभी डिनर पे ले जाते हो, ना शॉपिंग पे ले जाते हो। आप मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। यार प्यार तो तुमसे बहुत करता हूँ, और ये रही गाड़ी खटारा चेंज करने की तो वो भी चेंज करते हैं। ये सिर्फ 2 घंटे की कमाई है, पूरा दिन का तो छोड़ दो। और वैसे भी 2-3 महीने में ये खटारा भी चेंज कर देंगे और तुम्हारे पापा पे हाथ भी मांगने चले जाएंगे। अरे सुनिए ना, पापा को फॉर्च्यूनर चाहिए। अगर आप ये गाड़ी लेकर आओगे ना तो ऐसे रिजेक्ट कर देंगे आपको। अरे बेबी तुम्हारे लिए फॉर्च्यूनर क्या, जो कार कहोगी ना वो कार ले लूंगा। और वही रही बात डिनर की, आज शाम को चलते हैं ना तुम्हारे साथ। पक्का? और नहीं तो और क्या, शॉपिंग पे? शॉपिंग भी करा देंगे तुमको, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसको रख लूं? अरे बिल्कुल रख लो, सब तुम्हारा ही तो है यार। और वैसे भी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कितने बजे? नमस्ते। वैसे तू कौन है बे? अरे साहब वो ये लेटर आया था आपका पोस्ट ऑफिस पे, आप थाने पे गया था, आप मिले नहीं तो मैं सोचा यही दे दूँ आपको। ठीक है चल जा। जी साहब। बेबी मुझे लग रहा है ना मेरा प्रमोशन लेटर आ गया है। बेबी सच कह रहे हो आप?
वाह बेबी, मैं कितनी लकी हूँ ना आपके लिए। लो मैं तो आई तुम सुबह तो तुम ही खोल के देखो। बेबी, अभी पढ़ के बताती हूँ कितना मजा आएगा। आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब तो तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। टीवी स्टार हो जाएंगे, पापा मान जाएंगे। वाह, इसको पकड़िए ना, अभी पढ़ के बताती हूँ बेबी। क्या हुआ बेबी? ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है। क्या? पढ़ो इसे। ऐसा भी क्या कर दिया यार, तो सस्पेंशन हो गया। अब क्या करोगे? ये 2 साल भी चले जाएंगे। ये वर्दी तो चली डीएम जाएगी। आवाज बुलाया गया अभी। मुझे लग रहा है ना बेबी, मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। बेबी, अब क्या होगा? चलो। बोलती हूँ उतना घूस मत दिया करो, लेकिन नहीं, आपको समझ ही नहीं आता है। अब क्या होगा? मैं पापा को क्या जवाब दूंगी? आपको कभी अकल आएगी कि नहीं आएगी? जैन सर, सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ, फिर भी आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ये तो एक बहुत अच्छे इंस्पेक्टर ऑफिसर हैं। ये गरीबों की मदद करते हैं, जो भी बेसहारा होता है उनकी हमेशा हेल्प करते हैं। सर, फिर आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? इसे कहीं तो देखा है मैंने, इसे 100% कहीं देखा है। अब नहीं आ रहा कहाँ देखा है इसको। प्रियांशी, ये मोची वाला। हाँ, मोची वाला। क्यों बे साले मोची वाले, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? सर सर सॉरी सर, गलती हो गई। गलती हो गई सर, हम तो गरीबों की मदद भी करते हैं सर, आपने फिर भी हमें सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, ये तो गरीबों की मदद करते हैं। सर, आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया फिर? चुप करो तुम दोनों, आपस में बहस किए जा रहे हो। तुम लोग कहाँ खड़े हो तुम्हें पता भी है? मैं यहाँ का नया IAS ऑफिसर हूँ, पहचान तो गए ही होगे। हाँ, और तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बदले। मैं जैसा समझ रहा था सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं। मैं तुम्हारी फाइल पढ़ रहा था कि तुमने कितने क्राइम किए हैं, क्या क्या किया है, कितने लोगों को लूटा है, सब देख लिया मैंने। अब तुम लोग इतने आसानी से बच नहीं पाओगे। और बात रही मेरी, मैं तुम्हें शायद बख्श देता, लेकिन अगर उस दिन तुमने मेरे साथ कुछ अच्छा किया होता। लेकिन मैं तो मामूली सी मोची की दुकान लगा कर बैठा था। मैडम जी आई, मेरी मोची की दुकान पर लात मार दिया, बोला कि जो है मेरे जूते चल सिल। मैंने बोला 3-4 लोग के जूते पड़े हुए हैं मेरे पास, उनका काम करने के बाद ही मैं आपका काम करूँगा। लेकिन नहीं, मैडम जी को तो इनका घमंड था कि मेरे बॉयफ्रेंड तो पुलिस ऑफिसर है, अभी इनको बुलाऊंगा तो पिछवाड़े 4 डंडे मार के अलग कर देंगे। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। मैंने आपसे बोला मैं संविधान कानून हर चीज़ जानता हूँ, IAS ऑफिसर बनूंगा और आप लोग को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आप लोग को मेरी बेइज्जती की है, ना जाने क्या क्या बोला। छोटा गिरा हुआ मोची, क्या कहा तुमने? जनता की सेवा करते हो? अरे ये वर्दी तुम्हें जनता की सेवा करने के लिए भी है, ना कि अपने गर्लफ्रेंड की सेवा करने के लिए। और वैसे भी उस दिन जिस दिन मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए आया था, घूस दे रहा था और चुपचाप उठा के पॉकेट में डाली है। अरे तो पेट निकल रहा ना, इसे समझ गया था कि क्या क्या खाते हो तुम घूस में। और वैसे भी तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, समझे ना? आपको मैडम क्या कहने का इरादा था कि मतलब आप इनका, ये आपके बॉयफ्रेंड है तो अब जो बोलोगे ये वो करेंगे, और आप शर्म नहीं आती अपनी गर्लफ्रेंड का सपोर्ट करते हुए? और मैडम जी, गरीबों के बारे में सोचिए ज़रा कि गरीब कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो उनको लूटने में मज़ा आता है, और मैं ऐसा हरगिज़ देख नहीं सकता। वो तो मैंने अपनी आंखों से देख भी चुका हूँ। और मैडम, हम लोग को क्या लगा कि अमीर घर के लड़के ही सिर्फ IAS ऑफिसर और बड़े बड़े अफसर बनते हैं या रेलवे में जाते हैं? ऐसा नहीं है। अरे हम गरीबों में जितनी पढ़ने की क्षमता होती है ना, उतने अमीर लोग नहीं पढ़ सकते। वो लोग सिगरेट, दारू और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बर्बाद कर देते हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हम गरीब ऐसा नहीं करते हैं। हमें फैमिली को सपोर्ट करना होता है। हम अपने दम पे पढ़ते हैं, अपने दम पे पैसा कमाते हैं, अपने दम पे हर चीज़ करते हैं, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचते हैं, ना कि आप जैसे लोगों की तरह। अरे बड़े घर के हैं तो क्या हुआ, वो लोग क्या बहुत आगे निकल जाएंगे? लेकिन हम गरीब अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। और रही बात तुम्हारी, कितने करप्ट ऑफिसर हो, मैं तुम्हारी फाइल पढ़ रहा था। कितने करप्शन किए तुमने ना, सब मैंने इस फाइल में देख लिया है, ठीक है ना? और मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ अभी के अभी, तुरंत। नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत करिए। अगर आप मुझे सस्पेंड कर देंगे तो सर हमारी शादी टूट जाएगी। सर घर पे मेरी बूढ़ी माँ है और छोटे छोटे घर पे परिवार में बच्चे हैं सर, सब रोड पे आ जाएंगे सर। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इन्हें सस्पेंड मत करिए। अगर आपने इन्हें सस्पेंड कर दिया तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी, सब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप अपना कोई पर्सनल बदला निकाल रहे हैं या पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं तो मैं उसके लिए भी आपसे सॉरी बोलती हूँ। हाँ उस दिन जो भी हुआ था वो सारी मेरी गलती थी, इनकी कोई गलती नहीं हाँ थी। सर, आज के बाद मैं सारे गंदे काम छोड़ दूंगा सर, अब गरीबों की मदद भी करूंगा सर। क्या बोला? अब तुम्हें अपनी बीवी और बच्चे याद आ रहे हैं, माँ याद आ रही है? अरे ये सब गरीबों को परेशान करने से पहले सोचना चाहिए था, समझे ना? मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड कर रहा हूँ। जब तुम घर पे बैठोगे ना तब पता चलेगी पैसों की कीमत क्या होती है, कैसे कमाए जाते हैं। सर प्लीज हमारी बात सुनिए ना सर। चुप करो। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से।
सुन देख लीजिए। लीजिए। कोई बात नहीं सुनिएगा, मैंने कहा दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सो हेलो गाइस, अगर आपको भी इस तरह घूसखोर या करप्ट पुलिस अफसर दिखे तो आवाज़ उठाना ज़रूर सीखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें।